हमें जाना है मेगा मॉल। बैजोई रोड पे पड़ता है ये मेगा मॉल, मतलब कि मेगा ही है भाई साहब। अंदर जाते ही ऐसा लग रहा कुछ महंगा होगा। अंदर का पंखा चुरा के लाए हैं, ये बहुत अच्छा। और भैया गले लगते फुप्पो से मिल गया। सुकून फुप्पो बोली और सुकून ले ले, तेरे नहीं लगा दिया नाश्ता। और मैंने उठाई कोल्ड ड्रिंक और मुंह से लगा ली भैया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप सब ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस अभी उठाऊँ जस्ट सोकर, और नींद वाकई में बहुत खाली रहकर नींद मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छी आती है, क्योंकि काम वाम इस टाइम अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि सीज़न जो है ना, ये बारिश वगैरह का सीज़न चला है, इसकी वजह से काम डाउन है। और काम से याद आया, आज हमें जाना है चंदौसी। चंदौसी क्यों जाना है ये आपको व्लॉग में पता चलेगा। अब आप ये मत समझना रक्षाबंधन है तो आप बहन से राखी बनवाने जा रहे हो, आप यही सोच लो। लेकिन मैं राखी बंधवाने नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ किसी काम से। सिस्टर का घर भी है तो वहाँ भी हो जाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा। सो अभी तो फ्रेश हो गए, फिर नहा लेते हैं ना, पहले कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद थोड़ी बहुत देर रेस्ट करके फिर नहा लेते हैं, फिर चलेंगे अपने सीधा चंदौसी की साइड। और लास्ट जो है बारिश भी पड़ रही है, क्योंकि मौसम जो है ना थोड़ा सारा बरस आ रहा है। क्योंकि दिल्ली में भाई की कॉल आई थी अभी सुबह, कह रहा दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश है, तो यहाँ भी थोड़ी थोड़ी टिम टिम हो रही है। सो कोई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर जल्दी निकलेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 10:30 हो रहा है। जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद सीधा रेस्ट करके थोड़ी देर फिर नहाएंगे। तो चलते हैं पहले ऊपर। अपना नाश्ता हो चुका है गाइस, अब जाना था पहले नहाने के लिए, तो नहाएंगे तो पहले रेस्ट करके। तो पहले आ गई है काम वाले की कॉल, तो पहले चलते हैं काम देखने, क्योंकि जितनी कॉल आ रही हैं काम देखने तो जाना पड़ता है। बाकी मिलना या ना मिलना अल्लाह के हाथ में। तो जाते हैं पहले विज़िट कर लेते हैं साइट। सो चलते हैं पहले, बाइक शायद निकाल दी है मैंने। सो पहले चलते हैं बाहर की तरफ। चलो। और भाई शेरू भाई क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बारिश का मौसम है, बाइक भी निकल चुकी है। फाइनली आ चुके हैं जहाँ आना था, साइट विजिट करनी है। अभी अभी बस आए हैं, भैया अभी आ रहे हैं सामने से। तो अब देखते हैं क्या है, इनका शॉप है या घर है। आपने पहले इनकी टाइम गया है अपना। भैया मैं घर की ओर निकला, हमें मिल गई अल्लाह की पुलिस, यानी कि मदरसे के बच्चे। इन्हें छोड़ना था हयात नगर, इन्हें छोड़ा हयात नगर। आ चुके हैं, साइट विजिट कर कर देख लिया है क्या था वो, एक रूम वगैरह है उसका। सो ये बताइए हैं, उसे डिज़ाइन वगैरह भेज दिए हैं। सो अब आ गए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, रास्ते में बारिश नहीं पड़ जाए तो पहले नहा जल्दी से रेडी हो जाते हैं। रेडी होके नहा लेते हैं सबसे पहले, फिर हो जाते हैं रेडी होकर फिर सीधा चलते हैं चलो उसी की तरफ। तो भाई फाइनली नहा धो के आ गए हैं, हो गए रेडी, बस जूते पहनने बाकी रह गए हैं। और इमरान भी रेडी है। सो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। और भाई रेडी हो गए तो बिल्कुल तैयार थे, रेडी। इमरान भी तैयार है, और जिस चीज़ को सोचा वही हो गया। आ गई भाई साहब बारिश। अब थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद जाए। फाइनली घर से निकल चुके हैं, क्योंकि बारिश थम चुकी है। अब सीधा जाएंगे, जल्दी से पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में बढ़ाएंगे पहले पेट्रोल। अबे तबीयत ठीक हो गई ना? आ रहा भाई साहब है भाई। तो भैया मिल गया हमें रास्ते में अब्दुल आदि अपने चाचा के साथ। और देख रहा हूँ मौसम कितना जहरीला हो रहा है, ओ दीवानगी छा रही है इसे देख के। तो फाइनली आ गए पेट्रोल पंप पे, पहले पड़वा लें पेट्रोल, उसके बाद सीधा अपने जर्नी की तरफ। और देख रहा हूँ भाई साहब मेरे पीछे कौन बैठा है, और ये भैया हमारे मास्टरनी मिल गई, हमारे अब्बू जिगरी यार की बहू। ये बोली भैया मोई ने पता, मोई भी जाएंगे, मोई भी लेके चल चंदौसी। इन्हें लिया है, फिर भैया मैं सीधा चंदौसी, और यहाँ से आ जाते हैं तो गाइस फाइनली आ चुके हैं चंदौसी शहर के अंदर। और अब जहाँ हमें जाना था वहाँ हम आ गए। सामने है रियाज भाई की दुकान, और भैया दुकान निकली बंद, आज बंद। ओहो बड़ा मूड खराब हुआ भाई। अब सीधा जाएंगे पहले बाजी के घर, देखते हैं क्या होगा। या तो फ़ोन पे बात करेंगे या फिर इनके घर जाना पड़ेगा। और भैया फिर हमने गाड़ी लगाई अपनी फुप्पो के घर की तरफ। और यहाँ के रोडों का हाल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद पे चल रही है गाड़ी हमारी। देख रहे हो कैसे हो रहा है। और ये है भाई बाबरी, जो खुद रही थी। टीन सेट विन सेट डाल दिया इस पर, जो खुद नहीं थी खोद खाद के डाल दी। इसका लुक जो फाइनल ये है, होना कुछ नहीं था, बस जो थी खोद खाद के डाल दी। इधर सब ये पन्नी वगैरह पूरा टीन शेड वगैरह डाल दिया, और इधर ये जाल वगैरह लगा दिया कुएं पे, और बस हो गया। सो फाइनली भैया बाबरी देख के सीधा आ गया भैया अपने हुप्पो के घर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, खैरियत से हैं?
और भैया गले लगते फुप्पो से मिल गया सुकून। फुप्पो बोली और सुकून ले ले, तेरे नहीं लगा दिया नाश्ता। और मैंने उठाई कोल्ड ड्रिंक और मुंह से लगा ली। भैया इतनी देर में लगा गया खाना। खाना देखते ही मेरी जवान लप लप करने लगी। मैंने निकाली 2-3 प्लेट और सबके सब टूट पड़े खाने की तरफ। तो और भैया ब्लॉग बना रहा था, बहन कह रही पहले खा ले बाद में बना लिए ब्लॉग। सीधा खाना वाना खा के निकल पड़े भैया अपने घर की तरफ। घर की तरफ क्या भैया, हमें जाना है मेगा मॉल। बैजोई रोड पे पड़ता है ये मेगा मॉल, मतलब कि मेगा ही है भाई साहब। अंदर जाते ही ऐसा लग रहा है कुछ महंगा होगा, देख रहे हो बाहर से कैसा। और भैया इनने दिखा दिया हाथ, हम तुरंत रुके। इनने काटी हमारी पर्ची, और पर्ची का मतलब था भैया पार्किंग। पार्किंग दे दी इनने भैया हमारे हाथ में। और हमने घुसते देख रहा हूँ एंट्रेंस, ओफो कुछ इस तरह से फुब्बारे उठ रहे थे, खून के नहीं पानी के। और भैया घुसते ही देख रहे हो, और साथ में थे भैया अफसर भाई, रास्ते में मिल गए। और देख रहे हो एंट्री पॉइंट पे ही चल रही थी चेकिंग। जैसे कितने इसमें हीरे जवाहरात रखे हैं, देख रहे हो क्या चेकिंग चल रही है। और फिर भैया इसे देख के पता चला मीटर का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। आज पता चला ये है इसका एंट्रेंस। और मैंने आस्तीन उठा के भाई साहब ऐसे जा रहे थे बदमाशों की तरह अफसर भाई और मैं, कि साला अपने ही मोहल्ला कब्जा करेंगे। चलो कब्जा करने लायक है ही क्या, सारी दुकानें तो ऐसे लग रही थी जब भरी पड़ी हैं। भाई साहब कोई सी खाली ना है दुकान, सबकी सभी खाली हैं। और भैया जो मैडम तो ऐसे देख रही थी मोए जैसे खाई जाएगी। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। और भैया अंदर घुसते ऐसे लगा जैसे कुदरती हवा चल रही है। बाद में पता चला हेलीकॉप्टर का चुराया हुआ पंखा लगाया हुआ है इन्होंने। और देख रहे हो पंखा वहीं चुरा के लगाया। पूरा मॉल ऐसे सजा रखा है कि बस पूछो ही मत, पंखा ही पंखा नज़र आ रहा है पूरे मॉल में। और भैया इसके बाद हम सीधा चले गए एक्सीलेटर देखने। देख रहे हो किस कदर जीने बना है, चलते फिरते जीने हैं। और भाई फिर तुम्हारा भाई भी इस चलती तस्तरी में आ गया। देख रहे हो मैं ना करूँ ऐसा तो हो ही ना सकता। और भाई साहब इस मॉल की जो खासियत है, इस मॉल की ये खासियत है, वक्त से पहले इस मॉल की दुकानें सारी बंद हैं। बंद क्यों है भाई साहब, जिस किसी को भी दुकान लेनी हो वो आकर बात कर ले। भैया बात मुझसे नहीं, वहाँ के ओनर से करनी है। और मैं यहाँ से दिखा देता हूँ इसका व्यू कैसा है भैया। ऊपर से व्यू कुछ इस तरह है। और इससे अच्छा तो भैया जो ये हेलीकॉप्टर का पंखा चुरा के लाए हैं ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद में सीधा आ गया भैया नीचे, मुझे जाना था अपने घर, क्योंकि भैया रात हो जाती बहुत ज़्यादा, मैं खो जाता। और देख रहे हो एक्रेलिक लगाई है। और सीधा आ गया मैं मॉल से बाहर। चलते हैं आप जल्दी, क्योंकि हमें जाना है घर, सा काम है कि कॉल आ रही है सिस्टर की। तो लेट्स गो। उधर खड़ी थी अपनी बाइक उस साइड, ये जा रहा है इमरान, और ये हमारे भाई मिल गए हमें अफसर भाई, ये भी साथ में जाएंगे। अब सीधा घर चलते हैं। और फिर भैया बाइक उठा के सीधा निकल पड़े अपने घर की तरफ। घर की तरफ जैसे ही बड़े पता चला भैया रास्ते में फाटक बंद निकला। देख रहे हो अफसर भाई का इशारा, कह रहा है निकालो बाइक आड़ी बाड़ी करके। सीधा हमने फाटक के नीचे से बाइक निकाली और भैया चल पड़े अपने घर की तरफ। और रास्ते में बादल हो गया था काले से भी काला। फिर पहुंच चुका मैं भैया तारों के शहर में। देख रहे हो किस कदर तारे हैं। और भैया इतने आ गया मैं स्विमिंग पूल वाले रोड पर, मतलब कि भैया ये बारिश पड़ गई थी रास्ते में। और भैया सो फाइनली जैसे तैसे भैया करके मैं अपने घर आ गया होली चौक पर। होली चौक पर आती पड़ गया मुझे सुकून। फिर भैया फाइनली मैंने अपने घर में ले ली एंट्री। आ गए हम घर अपने, घर आके आ गया सुकून। और भैया घर आते ही सबसे पहले उठाई पानी की बोतल, लेते आ गया सीधा ऊपर को। लग रही थी भूख, मंगाई भैया होटल से नहारी नहारी, खाते वाते पानी पीते सीधा आ गया भैया नीचे रूम में। सो इस ब्लॉग का करते हैं यही। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।